माननीय विधायक योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि खखरा के इस क्षेत्र में आदिकाल से टुसू पर्व के समय बौनझारी मां की पूजा चलती आ रही है। प्रकृति की गोद में बसा ये धारा फॉल का जल अमृत माना जाता है। जल्द से जल्द झारखंड सरकार इस धारा फॉल को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने की मांग करूंगा, यह आश्वासन दिए क्षेत्र के समाजसेवी मनोज मुर्मू। शिवनंदन मुंडा, जयनाथ मुंडा ने कहा कि बंगाल के समय जब भीषण अकाल पड़ा था तो ग्रामीण पानी के अभाव में भूखे मर रहे थे। उस समय खखरा के ग्रामीणों ने धारा फॉल में पहुंचकर वन देवी बौनझारी मां की पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी कि वर्षा होती है तो ग्रामीण धारा फॉल पर हर साल पूजा अर्चना और सफेद बकरे की बलि देंगे। जब ग्रामीण वहां से घर की ओर निकले तो घर पहुंचते ही लगातार भारी बारिश शुरू हो गई। तब से आज तक इस धारा फॉल के बौनझारे स्थल पर टुसू पर्व के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना और सफेद बकरे की बलि दी जाती है। इस शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। साथ ही टुसू पर्व सह पूस मेला का श्री अध्यक्ष जयंत मुंडा, सचिव बद्रीनाथ किस्कू, साथ ही दिनेश हेब्रम एवं पूरे धारा फॉल विकास समिति खखरा को जाता है। मंत्री जी आए हैं और ये आपका गोला का खखरा क्षेत्र पड़ता है। मंत्री जी क्या बोलिए इस क्षेत्र के बारे में? धारापुर जी, गोला क्षेत्र धारापुर फुलझरिया के आसपास में एक मंदिर है जी, जहाँ वर्षों से आदिकाल इतिहास रहा है। आदिकाल से यहाँ के गांव वाले जो आदिवासी है, खास करके हैं मूलवासी, पूजा अर्चना करते हैं और एक आस्था का केंद्र है जी। और इतनी बड़ी आस्था का केंद्र है कि अभी हम इसका इतिहास जानने का प्रयास कर रहे थे कि गोला का कोई है अपना आया था, वो मंदिर भी अपना है और यहाँ के लोग इसी झरना का पानी पीते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग आज तक बीमार नहीं पड़ते, कोई बीमार नहीं पड़ता। तो निश्चित तौर पर ये आस्था और विश्वास का जगह है और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। कमेटी के लोगों का आग्रह किया गया है क्योंकि यह फॉरेस्ट लैंड है, हम लोग इस पर प्रयास करेंगे कि यह विकसित किया जाए। क्या कहिएगा क्षेत्र के लोगों को आप? देखिए, तो जिस तरह से आशीर्वाद यहाँ मिलता है इस आस्था के केंद्र से लोगों को, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को यह कहना चाहेंगे कि भाई आप आस्था बनाए रखें। सरकार स्तर पर इस क्षेत्र को सजाने संवारने में जो भी आपका सुझाव आएगा उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। एक और सवाल कि सभ्यता जिसे हम लोग आदिवासी मूलवासी का धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, इस विषय में क्या बोलिए? सभ्यता, देखिए, कोई बाह्य ताकत हमारी सभ्यता और संस्कृति को विलुप्त नहीं कर रहा है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को खुद हम कैसे बचाएंगे, कैसे बचाना है, इस विषय पर हमको मंथन करना होगा। खास करके हम युवा पीढ़ी से हम यह कहेंगे, युवाओं से अपील करेंगे, देखिए अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को आप बचाने के लिए अपने पूर्वजों के पद्धतियों पर चलना होगा जी। आप 21वीं सदी के जरूर हैं, लेकिन आपके पूर्वजों के कदमों पर भी आपको कहीं न कहीं चलना होगा, तब हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा बचे। अपना देता होता बचाना है। ठीक है, स्थल घोषित किया जाए, यही मांग है यहाँ के ग्रामीणों को और यहाँ के लोगों को। तब तक के लिए सभी को मेरे NNB न्यूज़ में जुड़े रहिएगा। जोहार।